हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें अपने को दे रखा है जो अल्फा बीटा जो है वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। और अल्फा टू द पावर फोर बीटा टू द पावर फोर जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो अपने को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पे कमेंट करना है। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे अगर P देखो तो सॉरी, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, और ये R है, यहाँ पे भी R है। मतलब इन दोनों के हेल्प से अपन इसके रूट्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले पहले इक्वेशन में यानी कि जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, दूसरे इक्वेशन में एक रूट क्या है, अल्फा टू द पावर फोर है, दूसरा बीटा टू द पावर फोर है। अगर सम ऑफ रूट्स फाइंड करोगे तो वो आएगा अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर इक्वल्स टू आर। और दूसरा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा टू द पावर फोर इंटू बीटा टू द पावर फोर इक्वल्स टू एस। हमें कमेंट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए, अगर कभी भी नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करते हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो। तो बताइए डी किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यही अपन ने लिख दिया यहाँ पे। अब इन दोनों में 16 और 4 में 4 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया और ये आ गया 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर प्लस आर। अब यह आ गया 2 क्यू स्क्वायर प्लस आर। अब बताइए क्यू जो है वो आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। और आर जो है वो है आपका अल्फा टू द पावर फोर बीटा टू द पावर फोर। ये लिख दिया हमने आर के प्लेस पे, चलेगा। अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है भाई ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ओके, यानी कि डी जो है वो आ गया ग्रेटर देन जीरो। यानी कि रूट्स क्या होगा, रियल होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना। चलेगा, अब इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करेंगे, क्योंकि इसने बोला दो निगेटिव रूट्स होगा, दो पॉजिटिव रूट्स होगा, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रूट्स होगा। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निगेटिव आ गया तो ये तो बता सकते हैं भाई दो रूट्स का प्रोडक्ट निगेटिव तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो यानी कि हो सकता है वो दोनों रूट निगेटिव हो या फिर दोनों रूट पॉजिटिव हो। अगर ऐसा होगा ग्रेटर देन जीरो आएगा तो हमें फिर सम ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर माइनस आर आ जाएगा। अब Q के प्लेस पे पता है Q किसके इक्वल है, तो अल्फा बीटा के इक्वल है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। और R किसके इक्वल था, तो अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर। अब जैसे तुम माइनस कॉमन लोगे तो क्या तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, एक बार देखिए, जैसे आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो इस पूरे पार्ट में दिखा अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, तो क्या हम लोग कह सकते हैं ये आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि आपको पता है ये वाला पार्ट जो है इसने वो दे रखा है जो अल्फा और बीटा जो था डिस्टिंक्ट रूट था, ठीक ना, चलेगा। तो यानी कि ये जो है नॉन नेगेटिव आएगा, तो आगे माइनस लगा हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहा है। तो यानी कि एक रूट पॉजिटिव होना है और दूसरा रूट नेगेटिव होना है। ओके।